पूरे हिंदुस्तान में कई ऐसे शहर हैं जिनको वहां की तारीखी असासों की वजह से याद किया जाता है। उसमें एक अहम तरीन शहर महाराष्ट्र का औरंगाबाद भी है। यहां कई तारीखी इमारतें, कई तारीखी यादें मौजूद हैं। यहां अजंता एलोरा के गार हैं, यहां पंचकी और बीबी का मकबरा नामी एक अजीम शान इमारत मौजूद है, जिसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है और दक्कन का ताज भी। इस मकबरे में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बीवी दिलरस बानो बेगम का मजार है, जहां हजारों लोग इस मकबरे को देखने आते हैं। चूंकि इस मकबरे में दिलरस बानो बेगम का मजार है, जो कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बीवी थी। औरंगजेब का वो नाम जो दुनिया भर में मशहूर है, मकबरे की तरफ आने वालों को खींच कर लाता है। आज हम इस मकबरे की सैर तो आपको करवाएंगे, देखिएगा, लेकिन खास तौर पर हम उन राजों पर से पर्दा हटाएंगे, उन हकायक को पेश करेंगे जिससे आम तौर पर हम और आप वाकिफ नहीं थे। हमने डॉक्टर रमजान की किताब से बहुत कुछ हासिल किया और दीगर मालूमात भी हासिल की, और आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, हकायक आपके सामने आएंगे और आपको ताज्जुब होगा कि कितने दिनों से ये बातें छुपी छुपी सी थी। आज हम मकबरे के बारे में कुछ ऐसे राज बताएंगे जिनका इल्म आम तौर पर लोगों को नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इससे आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा होगा। ऐसे कुछ हकायक आपके सामने आएंगे जिनसे आप कतई नावाकिफ हों। हम मकबरे की खूबसूरती को देखते हुए उसके तारीख में भी झांक कर देखेंगे। आम तौर पर यह मशहूर है कि बीबी के मकबरे की तामीर औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने करवाई थी। ये सरासर गलत है। मकबरे की तामीर का काम 1651 ईस्वी में शुरू हुआ और यह इमारत 1661 में मुकम्मल हुई, जबकि आजम शाह की तारीख पैदाइश 28 जून 1653 है। यह अजीम इमारत दिलरस बानो ने अपनी जाती दौलत से तामीर करवाई। सवाल यह पैदा होता है कि इनके पास इतना रुपया आया कहां से, इसलिए कि औरंगजेब जाती और घरेलू अखराजात के लिए भी खजाना शाही से पैसा नहीं लिया करते थे और कुरान की किताबत, टोपियां सीकर अपना गुजारा करते थे। तो वो इस इमारत की तामीर के लिए शाही खजाने से रुपया कैसे ले सकते हैं। दिलरस बानो बेगम उर्फ राबिया दुर्रानी ईरान की बादशाह की बेटी थी, यानी ये ईरान की शहजादी थी, जिसे औरंगजेब से निकाह के बाद इन्हें मैके से काफी दौलत, हीरे जवाहरात, जेवरात की शक्ल में मिली हुई थी। दिलरस बानो ने अपने इसी जाती दौलत से अपने लिए इस मकबरे की तामीर करवाई। दिलरस बानो को राबिया दुर्रानी क्यों कहा जाता है, आइए हम इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। दिलरस बानो इंतहाई दयानतदार, इबादत गुजार खातून थी। नेकी के काम में कभी कोई कोताही नहीं करती थी।
अरब में एक मकाम है बसरा, वहां एक वली सिफत खातून गुजरी हैं जिन्हें इस्लामी तारीख में एक अहम मकाम हासिल है। इनका नाम है हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। इन्हीं नेक और तारीख की अहम दीनी शख्सियत की निस्बत से इन्हें राबिया दौरानी यानी अपने दौर की राबिया कहा जाता था। ये वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा तवील लग रहा हो, लेकिन इसमें हम बीबी के मकबरे के और भी कई राजों को आपसे वाकिफ करवाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बीबी के मकबरे में एक मस्जिद है जो ताजमहल में भी है, और वो मस्जिद मकबरे की असल इमारत के मगरिब की तरफ है। और इस मस्जिद में अल्लाह के 99 नाम वाज़े तौर पर लिखे हुए नजर आते हैं। ये नाम मुख्तलिफ रंगों में लिखे हुए हैं। ये रंग उस वक्त के हैं जब ऑयल पेंट या आज की तरह के जदीद रंग कलर ईजाद नहीं हुए थे। ये रंग जो इस मस्जिद की गुंबद और महराब में और कमानों के अंदरूनी जानिब इस्तेमाल हुए हैं, ये दरख्तों के पत्तों फूलों के अर्क से बनाए हुए असल रंग हैं जो आज भी तरोताज़ा महसूस होते हैं। ये मस्जिद मकबरे की असल इमारत है, जबकि मकबरे के चबूतरे के ऊपर एक मस्जिद तामीर की गई जो आपको यहां पर ये वीडियो में नजर आ रही है। ये मस्जिद असल मकबरे का हिस्सा नहीं है और ना ताजमहल की में कोई ऐसी मस्जिद चबूतरे पर मीनार के करीब बनी हुई नजर नहीं आएगी। तो यह मस्जिद कब और क्यों तामीर की गई? कहा जाता है, तारीख भी गवाह है कि तीसरे निजाम सिकंदर जा ने जब हुकूमत संभाली तो उन्हें एक अजीब सी बात सूझी कि वो इस मकबरे को पूरा का पूरा उठाकर हैदराबाद मुंतकिल करें और वसीयत कर दें कि उनकी मौत के बाद उन्हें उसी जगह पर, यानी मकबरे में जहां राबिया दौरानी की मज़ार है, उसी तरह वहां उन्हें दफन किया जाए। ये बड़ी बड़ी इमारतों का एक जगह से मुंतकिल दूसरी जगह हो जाने का तरीका, वो टेक्निक उस वक्त मौजूद थी। मिसाल के तौर पर अहराम में मिस्र की कभी हैकल इमारतें हजारों मील एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी गई, और वही सोच सिकंदर के जहन में भी आई और उन्होंने वहां पर ऊपर यानी चबूतरे के मगरिबी जानिब खुदाई शुरू की। और जब खुदाई का काम शुरू था तो उस वक्त उन्हें ख्वाब नजर आए और ख्वाब में उन्हें डराया गया, उन्हें तंबी की गई कि वो ये हरकत बंद करें वरना तुम्हारा अंजाम इंतहाई इबरतनाक होगा, और इन्हें सख्ती से मुंतकली से मना किया गया। चुनाचे तीसरे निजाम ने यानी सिकंदर जहां ने उलमा से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उलमा ने मशवरा दिया कि इस चबूतरे को झुमकतू तामीर किया जाए और वहां एक मस्जिद तामीर कर दी जाए। चुनाचे मकबरे की इमारत से मुत्तसिल ये दूसरी मस्जिद तामीर अमल में आई। आइए हम दिलरस बानो यानी राबिया बानो के मजार की तरफ चलते हैं। मकबरे की इमारत काफी बुलंद चबूतरे पर बुलंदोबारा तामीर की गई है, लेकिन राबिया दौरानी यानी दिलरस बानो बेगम का मजार जमीनी सतह पर नीचे ही है। इस मजार तक जाने के लिए चबूतरे से एक जीना नीचे जाता है, लेकिन अब इस जीने के रास्ते को बंद कर दिया गया है। ऊपर एक गैलरी बनाकर मजार को खुला छोड़कर इसके अतराफ संगे मरमर में तराशी हुई एक खूबसूरत गैलरी बना दी गई।
अब यहीं से राबिया दौरानी के मजार को देखा जा सकता है। माजी में मकबरे के चबूतरे के शिमाल जानिब एक खुला रोशनदान था जिसमें से रोशनी नीचे मजार के अहाते में पहुंचती थी। पता नहीं कब लोगों ने इस रोशनदान या हवादान से सिक्के मजार पर फेंकना शुरू कर दिए और यह समझा जाने लगा कि मजार पर पैसे गिरे तो मुराद पूरी होगी। वहां से सिक्के मजार की जानिब फेंके जाने लगे। अब इस रोशनदान या हवादान को भी बंद कर दिया गया है, लेकिन इससे मोतकदीन को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो गैलरी में खड़े होकर सिक्के और नोटों की शक्ल में रुपए फेंकते हैं। अगर मजार पर गिरा तो मुराद पूरी होगी, ये तस्वुर किया जाता है। हमने देखा कि मजार पर हजारों रुपये नोटों की शक्ल में, सिक्कों की शक्ल में, इनमें 100, 500 और दीगर कीमत की नोटें हुआ करती हैं। आखिर ये नोटें जो लाखों की तादाद में हर माह जमा होती होंगी कहाँ जाती हैं? हमने मकबरे के इंतजामिया और दीगर से इसके बारे में जानना चाहा, लेकिन हमें इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। अब यह राज भी बहुत कम लोग से वाकिफ हैं कि 1860 की बरसात के मौसम में बिजली गिरने से मकबरे के मीनार का ऊपरी हिस्सा ढह गया था, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उस वक्त के निजाम ने इसकी मरम्मत करवाई और इस इमारत में पैदा होने वाले ऐब को दूर किया गया। आपको ये दोनों तस्वीर आपके सामने हैं, टूटा हुआ मीनार और तामीर के वक्त की तस्वीर, दोनों आप देख सकते हैं। अब वो जो रोशनदान है जो मकबरे के पुष्प पर रोकन रोशनदान जिससे पैसे फेंके जाते थे, वहां पर संगे मरमर की जालियां और संगे मरमर के पत्थर बड़े बड़े लगा दिए गए और बड़ी खूबसूरती के साथ उस पर नक्काशी के काम हुए और बेहतरीन संग तराशों ने जालियां तराशी, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर एक पत्थर है। आमतौर पर जब पत्थर कटते हैं तो उसमें कुछ डिजाइन आ जाते हैं, कभी झाड़ आ जाता है, दरख्त, या कभी पहाड़, कभी नदी सी शक्ल। लेकिन यहां एक पत्थर पर एक जोड़े की तस्वीर बनी हुई नजर आती है, जिससे शायद ही कोई या बहुत कम लोग वाकिफ होंगे। ये तस्वीर बनाई नहीं गई, बल्कि इत्तेफाक से यह पत्थर पर उभरे हुए नक्श हैं। औरंगजेब की जिंदगी तक इसका इल्म किसी को नहीं था। आलमगीर के इंतकाल के बाद इस कारीगर ने, जिसने ये पत्थर नक्श किया था, इस राज को उजागर किया। आज मकबरा सरकारी तहवील में है। ये महकमे आसार कदीमा यानी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत आता है। यहाँ मौजूद दोनों मसाजिद में इबादत की इजाजत नहीं है। मस्जिदों के अंदरूनी दीवारों का प्लास्टर झड़ता जा रहा है, फर्श भी बरफूसीदा होकर इस पर छेद पड़ते जा रहे हैं। इनकी साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। मकबरे के चारों मीनार और इन पर नजर आने वाले झरोकों की जालियां गिरती जा रही हैं। ताजे दक्कन कहलाई जाने वाली अजीब इमारत मुंतजिमीन के अदम तवज्जो का शिकवा अपने अंग अंग और जबान हाल से कह रही है। काश कोई इसका शिकवा सुने और इसकी बरवक्त मरम्मत और देख रेख और इसके हुस्न जमाल की बरकरारी का इंतजाम करे। आपको एक और बात बता दें, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि हर रोज सैकड़ों लोग वहां पर मकबरे की तफरी के तौर पर आते हैं। उनसे 25 रुपया उसूल किया जाता है, फी फर्द 25 रुपया। और अगर कोई फॉरेनर आ जाए तो उससे 300 रुपए वसूल किए जाते हैं, यानी रोज हजारों रुपया और माहाना लाखों रुपया वसूल किया जाता है।
یہ جاتا کہاں ہے یہ تو انتظامیہ ہی بتائے. اس شکایت پر محکمہ آثار قدیمہ توجہ دے تو بہتر ہے. بس